हुआ, ये इलेक्शंस आने वाले हैं अक्टूबर में, ओके। उसी के लिए हुआ है, उसी के लिए ये सारा स्टेज किया गया है। हाँ। और पिछले 1-2 महीने से ये एफआईआर और ये की रूमर्स चल रहे थे, वो जस्ट वेट कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा हो जिसमें फ्रेम कर सके, और कुछ मिला नहीं, तो ये शायद क्रिएटेड था। आपने ये भी कहा था सीआरपीएफ की वजह से हुए थे जो दंगे हुए थे, जो कुछ हुआ था। हाँ, कौन अपने खुद के सिटीजन्स पे गोली मारता है, और उनके मुंह पे जो नफरत थी सीआरपीएफ के, जैसे उनको किसी ने सिखा के भेजा हुआ कि वहाँ ये मारना है। ये मोदी कुछ भी करे, अमित शाह कुछ भी करे, कितना ही हमें थका दे, हम थकने वाले नहीं है, अपनी इन डिमांड से हाथ उठाने वाले नहीं है। इससे पहले नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके की पहले वहां हिंसा और हिंसा के बाद जब एनएसए लगाया गया सोनम वांगचुक पर और तमाम लोगों पर, और उसके बाद लद्दाख से जो आवाज़ उठी, अब वो दिल्ली के प्रेस क्लब में आज उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लद्दाख के एमपी हैं हमारे साथ और साथ ही वहाँ के कोर्ट चेयरमैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें सबसे पहले तो दिल्ली क्यों आना पड़ा अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो सर, आपका पूरा नाम पहले? असगर अली करबलाई, मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का को चेयरमैन हूँ जी। सबसे पहला सवाल, आप लोगों को दिल्ली आने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि वहाँ से एक लंबे अरसे से जो कुछ हो रहा था सबने देखा, पर तब किसी को, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, किसी ने सुध नहीं ली। पर जैसे ही वहाँ एक दंगा होता है, दंगे भड़कते हैं, बीजेपी का कार्यालय जला दिया जाता है और अगले ही शाम को, उसी शाम को लगभग पीआईबी एक प्रेस रिलीज़ करती है और उसमें सारा का सारा जो जिम्मा है वो सोनम वांगचुक पे डाल दिया जाता है। कैसे देखते हैं? बड़ी अनफॉर्चुनेट आपने कहा यहाँ दिल्ली क्यों आया है, क्योंकि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये गूंगी बहरी है, ये सुनती नहीं है, ये अनदेखा करती है। पिछले 5-6 सालों से, 2020 से हम अनशन पे बैठे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम दिल्ली जंतर मंतर आए हज़ारों की तादाद में, पद यात्रा की, अभी फिर अनशन कर रहे हैं। हर वक्त ये अनसुना कर देती है, इसकी कान बहरी है, आंखें अंधी हो चुकी है, या तो ये जानबूझ के लद्दाखियों को दीवार के साथ लगा के इनको ख़त्म करना चाहती है। और ये चीज़ हमने 24 तारीख को देखा। 69 लोग जो अनशन NDS है, वहाँ पे एक पार्क है जहाँ अनशन पे बैठे हुए 14 दिनों से सोनम वांगचुक जी के साथ, बूढ़े, महिला, बच्चे, जवान सभी वहाँ पे, लीडर्स सभी वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। उस अनशन को सपोर्ट करने के लिए जब लोग निकले, उन 69 लोगों पे 12 से ज़्यादा को अब क्रिटिकली इंजर्ड करके ICU में डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करके ठीक करने के बजाय जिन्होंने ये गलती की, जिन्होंने ये घिनौना हरकत किया है, उनको पकड़ने के बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय अब हमारे 69 निर्दोष जवानों को उठा के 50 से ज़्यादा जवानों को काल कोठरी में डिफरेंट दाड़ा लगा लेते हैं, डिफरेंट सेक्शंस लगा लेते हैं। क्या क्या इनके खिलाफ साजिशें रची जाती। और इसके बाद LG साहब जो हमारे यूटी के सर्वप्रथम सब कुछ वही है जी। वो लद्दाखी लोगों को पेसिफाई करने के बजाय, जख्म पे मरहम लगाने के बजाय, वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं आप देशद्रोही हो। हमें तो चाइना का हाथ दिखाई देता है, हमें तो यहाँ पाकिस्तान का DGP साहब, हाँ DGP साहब बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बन के वो यूटी का स्पोक्स पर्सन बन के बातें करते, कहते हैं जी हमने रिजर्वेशंस दी है, हमने 1800 को नौकरी दी है, हम 500 को पास आउट परेड करने वाले थे, ऐसे में ये सारा चीज़ें हुआ है। और सब कुछ दोष 69 लोगों पे, लद्दाखियों पे, सरों पे मांड के ये कहते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। आप कहाँ सोए हुए थे DGP साहब? आप खुद ही बोलते हैं कि हमें पहले से पता था। आप पता था तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं उठाए? आपने क्यों कर्फ्यू नहीं लगाया? 163 आपने क्यों नहीं लगाया? आपने बारबेड वायर्स लगा के कंट्रोल कर लेना था, वो क्यों नहीं की? आपको वाटर कैनन लगाना था, क्यों नहीं किया? आपने पैलेट गन का इस्तेमाल करना था, क्यों नहीं की? टीयर गैस इस्तेमाल करना था, क्यों नहीं की? हवाई फायरिंग करनी थी, क्यों नहीं की? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे अचानक जो ये हिंसा भड़की है,
डीजीपी का साफ साफ कहना है ये भटकी नहीं है, ये भटकाई गई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, ये भटकाई गई है डीजीपी के जरिए, निहत्ते हैं। अब कोई भी फुटेज खंगाल के देखिए, एक भी प्रोटेस्टर के हाथ में आपको डंडा दिखाई देता है, लाठी दिखाई देता है? निहत्ते थे वो। उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी का कार्यालय जला दिया। ये निहत्थे लोग होते तो बीजेपी का कार्यालय जला दिया उन्होंने, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी। 4 लोग मर गए जी, 12 से ज्यादा जख्मी हुए, 50 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करो। जुडिशरी आपका है, जुडिशरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप जुडिशरी के जरिए जुडिशियल इंक्वायरी कर लो, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कौन बीजेपी का ऑफिस जला रहा था, पता चलेगा कौन कौंसल जला रहा था, किसने गाड़ी जलाई, किसने निहत्थे लोगों पे फायरिंग करके मार दी। आप मांग कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, जुडिशियल इंक्वायरी कर लो। और जो निहत्थे हैं, जिनको आपने ही पकड़ लिया है, जो निर्दोष लोग हैं, आपने सारा दोष इनके सर पे डाल के आपने गिरफ्तार करके पकड़ लिया, उनको रिलीज कर दो। अगर आपको आज भी लद्दाखियों पे ट्रस्ट है, ये कहते हैं, हम जानते हैं कि लद्दाखी बहुत सिंपल लिविंग लोग हैं, बहुत सीधे साधे हैं, हम यहाँ के जवानों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो पहले हमारे जवानों को रिलीज कर दो। अब सब कुछ क्या करेंगे? हमारे जवानों को काल कोठरी में डाल के अब क्या कर लोगे हमारे जवानों के लिए? ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गृह मंत्रालय की ओर से या डीजीपी की ओर से कि जो उनके बयान थे सोनम वांगचुक के, उसकी वजह से हिंसा भड़की और वो जेनजीज को उकसाकर नेपाल जैसी कुछ स्थिति बनाना चाहते थे। एक भी वीडियो उनका ऐसा नहीं है जिसमें कुछ इस तरीके का बयान दे रहे हों जो जारी हो और उसमें वो कुछ कह रहे हों, ऐसा कुछ है? ये मैं आपको एक चीज़ करूँगा, आप किसी के सर पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हो, पावर आपके पास है, मीडिया आपके पास है, सब कुछ ताकत आपके पास है, आप कुछ भी कह सकते हो। अभी इन्होंने लगा दी, पूरे लद्दाखियों को इन्होंने देशद्रोही बना दिया, नक्सलवादी इन्होंने बना दी, पाकिस्तानी एजेंट बना दी, चाइनीज एजेंट इन्होंने बना दी, यानी जो कुछ इनके मन में आया सब कुछ कर दी। भाई, जिस सोनम वांगचुक ने जब आपके शिक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, जिस सोनम वांगचुक ने आपके पर्यावरण को बचाने के लिए इतना कुछ इन्वेंशन करके आपके देश को दे दी, आपके देश विदेश में आपका नाम रोशन किया, उस वक्त ये सोनम वांगचुक आपको देशद्रोही नजर नहीं आया, आपको पाकिस्तानी एजेंट नजर नहीं आया। आज सोनम वांगचुक लद्दाख के डिमांड्स को लेकर, जस्टिफाइड और जेन्युइन डिमांड्स को लेकर जब अनशन पे बैठे, पद यात्रा, 1000 किलोमीटर पद यात्रा चल के आए, 21 दिन का अनशन की, 15 दिन के अनशन पे बैठे आप, तब आपको देशद्रोही नजर आ रहा? ये सारी एलिगेशन बेसलेस है, निराधार है। कोई भी अक्लमंद आदमी, सेंसिबल आदमी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। स्ट्रेट अवे हम रिजेक्ट करते हैं। ये बंद कर दें, लद्दाखियों पे ये एलिगेशन लगाना बंद कर दें। लद्दाखियों को किसी की सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। इस 78 साल की आज़ादी में हमने बहुत कुर्बानी दी है। जितनी जंगें हमारे लोगों ने देखी, जितनी जंगों में हमारे लोगों ने इस देश के एक एक इंच की सुरक्षा की, रक्षा की, उतना शायद देश में किसी ने की हो। और इसके बाद भी आप इनके सरों पर सारा इल्ज़ाम मंडला के अपने आप को बचा के साफ सुथरा दिखाना चाहते हो। इस दिल्ली में जहां आप खड़े हैं, यहीं पर कुछ जो छात्र थे 2020 में जब दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उनको यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। आज तक उनकी ना तो ट्रायल नहीं हुई है, बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे में जब एनएसए लगा है, एनएसए जैसा ड्रैकोनियन लॉ के तहत सोनम वांगचुक और तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया, आपको लगता है उसकी कार्रवाई में कितना समय लगेगा और लीगली आप लोग कहाँ तक जा पाएंगे? क्या लीगल एड्स लेने वाले हैं आप लोग? ये एक हरासमेंट का तरीका है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए लोगों को इन चीज़ों में इंडल्ज करके इतना थका दे, इतना सताए कि लोग कहे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। एवरीथिंग हम सब कुछ जानते हैं कि इनकी क्या क्या हथकंडे हैं। हम थकने वाले नहीं हैं, हम पहाड़ी लोग हैं। हम पहाड़ से जुड़े हुए उस सख्त से सख्त क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में जिंदगी बसर करने वाले हैं। ये मोदी कुछ भी करे, अमित शाह कुछ भी करे, कितना ही हमें थका दे, हम थकने वाले नहीं है, अपनी इन डिमांड से हाथ उठाने वाले नहीं है। इससे पहले कि इनको होश के नाखुन लेनी चाहिए। इससे पहले सोच समझ के जो खुद ही बोलते हैं हम सिंसेर हैं, हम सीरियस हैं, हम लद्दाखियों के अधिकार के लिए बहुत ही क्या कहते हैं हमें चिंता है, तो अपनी चिंता दिखाइए और लद्दाखियों के डिमांड्स को फुलफिल कर दीजिए बस।
हमारे साथ एमपी साहब भी हैं लद्दाख के, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, 6 शेड्यूल की जो बात होती है उसकी भी मैनिफेस्टो में आपने कहा कि जैसा कि जिक्र है बीजेपी का, उसको लेकर भी अब जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो ये है कि सोनम वांगचुक का अपना राजनीतिक हित वो साधना चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। कैसे देखते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक का जो पॉलिटिक्स से जो की बात है, उन्होंने कब का पॉलिटिक्स छोड़ा है। एक ज़माने में उसने पॉलिटिक्स में एंट्री किया था, लेकिन उसके बाद से उसने तो पॉलिटिक्स छोड़ के जो है इन चीज़ों में लगे हैं। दूसरी बात मैं समझता हूँ, अभी नौकरियों की बात किया है ना, यही जिस तरह के 6 शेड्यूल की इन्होंने मैनिफेस्टो में मिनिस्टर आके रिकमेंडेशन का वादा किया, उसी तरह 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार नौकरियों का वादा किया करके इन बेचारे जो लद्दाख के यूथ है ना, इनको एक भरोसा दिलाया था कि हम आपको नौकरी देंगे। और उस वक़्त जो बेचारे ऊंचे जो पढ़ाई पढ़ के लोग आए थे, वो बेचारे आज उनके ओवर एज हो चुके हैं। प्योरली मैं समझता हूँ कल का जो वाक़या हुआ, इन जो नौजवान तबका है, जो यूथ है, उनका फ्रस्ट्रेशन था, परेशान थे, उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कल निकल गया। तो आज लद्दाख में जितने भी वैकेंट पोस्ट है, आज आउटसोर्सिंग के नाम पे जो है बाहर से ठेकेदारों को ला के उनके थ्रू जो है, अगर किसी के 30,000 तनख्वाह होगा ना, उसमें बेचारे को 10-15 हज़ार रुपये पूरी तरह से उनसे काम लिया जा रहा है। तो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार नौकरियों का वादा करके आज बोलता है हमने इतने नौकरियाँ दे, शर्म की बात है इन लोगों। लद्दाख के लोग सरकार को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से सरकार से गुहार लगाए जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, लंबा समय था सरकार से उन्होंने अपनी मांगे रखी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके बाद वहाँ के लोगों का सरकार के प्रति क्या नजरिया है, क्या रवैया है? हम अभी भी आशावादी हैं। हम कभी आशा को अभी भी डायलॉग अगर होती है तो अभी भी आशावादी है। हम देश के संविधान पे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम यकीन रखते हैं, तो इसका संविधान, इसका उस पर भरोसा करते हैं। तो अभी भी, और हमने शुरू से हमने ये कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं, और बहुत पीसफुली आज तक हमने अपना प्रोटेस्ट जारी किया। और अभी भी हमें ये उम्मीद है कि सरकार सीरियसली लद्दाख के इश्यूज़ को लेंगे। जो माहौल अभी बना है, उस माहौल को शांत करने के, सही करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत पे हम बैठेंगे। यानी कि मोदी और अमित शाह अगर आपको बुलाते हैं तो यू आर रेडी टू मीट देम? पहले हमारे कंडीशंस को फुलफिल करें, जुडिशियल इंक्वायरी करे, ये जिनको पकड़ा है उनको रिलीज कर दे, सोनम वांगचुक पे जो इल्ज़ाम लगा है वो उठाए। हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत इस वक्त हमारे साथ सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि अंगमो हैं। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो कुछ हो रहा है और जो जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है, बाकायदा गृह मंत्रालय की ओर से ये प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है और उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? As I have said in my press conference that it is ये completely allegations हैं जो कि उनको फ्रेम करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके जो वो 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे हैं। इट्स एन ओपन एंड शट, राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, सबको ये पता है। और अननेसेसरी पावर यूज़ किया जा रहा है जो कि उनके पास है, और इतने ड्रैकोनियन लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है जो कोई किसी एंगल से नेशन के लिए थ्रेट नहीं है। एक लंबे अरसे से वो काम कर रहे थे, एक लंबे अरसे से अनशन पर बैठे हुए थे, तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। युवाओं का जब आक्रोश निकल कर आता है सामने, नहीं, उसके लिए नहीं हुआ। ये इलेक्शंस आने वाले हैं अक्टूबर में, उसी के लिए हुआ है, उसी के लिए ये सारा स्टेज किया गया है। और पिछले 1-2 महीने से ये FIR और ये की रूमर्स चल रहे थे, वो जस्ट वेट कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा हो जिसमें फ्रेम कर सके, और कुछ मिला नहीं, तो ये शायद क्रिएटेड था। आपने ये भी कहा था CRPF की वजह से हुए थे जो दंगे हुए थे, जो कुछ हुआ था। हाँ, कौन अपने खुद के सिटीजन्स पे गोली मारता है? और उनके मुंह पे जो नफरत थी CRPF के, जैसे उनको किसी ने सिखा के भेजा हुआ कि वहाँ ये मारना है। तो ये बीजेपी का जो दफ्तर जलाया गया, स्टेटमेंट से नहीं हुआ है, CRPF के इररेस्पॉन्सिबल शूटिंग से। उनके स्टेटमेंट का एक भी वीडियो अब तक वायरल नहीं हुआ है। कौन से वो स्टेटमेंट्स थे जिनको टारगेट किया जा रहा है कि उन स्टेटमेंट्स की वजह से लोग, बच्चे जो थे वो उकसे? नहीं, कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं है, ये भी एक नैरेटिव है। ये जस्ट एक नैरेटिव है। एक सवाल ये भी है, सोशल मीडिया के जरिए उठाया जा रहा है कि अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए सोनम वांगचुक ये कर रहे थे क्योंकि उन्हें CM बनना है लद्दाख का। पिछले 20 सालों से उन कोशिश, हर जब MP इलेक्शन होते हैं उनको सारी पार्टीज अप्रोच करती हैं कि हमारी तरफ से आप MP बनिए। पिछले 3 बार मेरे सामने उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। तो उनका कोई पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट नहीं है, उनको टीचर रहना है और इनोवेटर रहना है, और उसमें खुश हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, विपक्ष को किस तरह से आप देखती हैं? जो विपक्ष सड़कों पर और तमाम चीज़ों के लिए वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी भूमिका कितनी होनी चाहिए थी, उनका कितना से होना चाहिए था? नो कमेंट, नो कमेंट।